सभी साधकों को प्रणाम। और हमारे पास आज ANDS तप सेवा सुमिरन साधना केंद्र में दो हमारा पहुँचे, दो कैंसर से विजय प्राप्त किया, दो साधक मेरे एक बाएं तरफ में है, एक दाहिनी तरफ में है। तो मुझे बहुत आज खुशी हुई। तो मैं चाही कि मेरे पास क्यों ना बहुत कैंसर का, बहुत रोज दिन में 4-5 कैंसर का फ़ोन आता है कि हमको ये कैंसर है, हमको ये कैंसर है। बहुत बहुत ज़्यादा वायरल मतलब ये बढ़ रहा है कैंसर का ये। तो मैं चाही कि इन दोनों को मैं दो शेर कैंसर विजेता मेरे दोनों तरफ है, तो इनसे पूछते हैं कि इन्होंने कैसे कैंसर को हराए और क्या करे। तो सचिन जी, आपको मेरा ये है कि कैंसर से लोग डर जाते हैं, तो आप कितने महीने से या आप ये एडवांस न्यू डाइट सिस्टम अपना रहे हैं, और आपका क्या कैंसर था और कैसे आप इसको ये करें, तो विजय प्राप्त करें, ये थोड़ा बताइए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मेरा जो जीवन है उसको नया जीवन देने वाली, नए तरीके से, एक तरह से मुझे नया जीवन दिया है, मुझे आनंदी माँ ने दिया है। और इन्हीं के प्रेरणा से मैं एडवांस न्यू डाइट सिस्टम मैंने अपनाया और यहाँ पे साधना केंद्र पे मैं आया, और लगभग 70 दिन में मैं अपना कैंसर क्योर करके चला गया। मेरी कंडीशन ये थी कि डॉक्टर्स ने मुझे जवाब दे दिया था। 2019 में मेरा किडनी का ऑपरेशन हुआ था, एक किडनी निकल गई थी। 4-5 साल बाद फिर ये मुझे हुआ, 4th स्टेज हुआ, मल्टीपल ऑर्गन्स में हुआ। तो डॉक्टर्स ने 2.5-3 करोड़ रुपए का इलाज बताया था, लेकिन क्या करता नहीं था। उसके बाद मैं इस आश्रम में आता हूँ और एडवांस न्यू डाइट सिस्टम अपना के मैंने जो भी यहाँ की प्रक्रिया है उसमें मैंने 70 दिन के इलाज में अपने 35 दिन का निर्जला किया और 35 दिन में रस पे रहा, रसाहार किया। और इसके साथ साथ मैंने एक आहार भी किया। एक ही आहार पे मैं काले अंगूर पे, माता जी ने मुझे बताया था, तो काले अंगूर पे मैं 12 दिन रहा। और इस तरह से ये सब प्रक्रिया करते करते मैं 70 दिन में अपने घर स्वस्थ होकर चला गया था। और आज मुझे एडवांस न्यू डाइट सिस्टम से जुड़े हुए लगभग 14 महीने हो गए हैं। आज भी मैं प्राकृतिक आहार पे हूँ और लगातार प्राकृतिक आहार पे रहते रहते भी मैंने एक आहार किया है। जैसे घर पहुँचा तो वहाँ पे उस टाइम जामुन आई हुई थी, तो मैंने 5 दिन का जामुन का एक आहार किया, फिर लौकी का 3-4 दिन का एक आहार किया। वो भी मुझे माता जी से ही ज्ञान प्राप्त हुआ कि एक आहार करने से बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। तो वहाँ भी मैं आज हफ्ते में 1 या 2, मैं बेसिक में टीचर हूँ, तो जब भी मेरी छुट्टी होती है, संडे तो हमेशा मेरा रहता ही है निर्जल उपवास। और इसी तरह माता जी मेरा दिनचर्या चल रही है धीरे धीरे। जी, हफ्ते में 1-2 दिन अभी भी निर्जल उपवास एक दिन तो मेरा पक्का है जी जी संडे का। और इसके अलावा बाकी सुबह शाम तक मैं जूस पे रहता हूँ, शाम को मैं फ्रूट खाता हूँ। बेटा, बहुत लोग ना वेट के लिए चिंता करते हैं, वेट में कमजोरी, आपको कमजोरी लगी? माता जी मेरा वेट 57 तक गया, लेकिन आज मेरा वेट बढ़ना शुरू हो गया है और मैं 66 तक पहुंच गया हूं। अच्छा। तो ये बात भी गलत है। जो लोग ठीक हो जाते हैं उनका इसी भोजन पे वजन भी बढ़ता चला जाता है। आपका कितने वेट से कितना 57 हुआ था? माता जी, जब मैं यहाँ पे आया था, जब मैंने एडवांस न्यू डाइट सिस्टम शुरू किया था, तो मेरा 95 था। और जब मैं यहाँ से गया था 70 के आसपास था मेरा वेट। फिर मैंने घर जाके भी यही चला, तो लगभग मैं 57 तक लास्ट गया। और उसके बाद मेरा वेट बढ़ना शुरू हो गया। एनर्जी पूरा है? अरे पूरी एनर्जी है, पूरा दिन मेरे से काम करा लो। पहले तो आलकस आया रहता था, लेकिन मुझे तो कोई कमी लगती नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत कोई दिक्कत नहीं है। आपका मोबाइल नंबर बता देंगे? हाँ माता जी, मेरा मोबाइल नंबर है 9917 444 934। लेकिन आप खाली तप थोड़ी करें, सेवा भी करें ना। वो तो बहुत जरूरी है, वो तो इसका एक पार्ट है। खाली हमें ठीक होने के लिए थोड़ा ही ना ये रास्ता मिला है। जैसे माता जी का सपना है, सुरेश भाई का सपना है कि ये दुनिया और ये देश हमारा रोग रहित और दवा रहित हो, तो इनके सपने में मेरा भी सपना अब जुड़ गया है। तो मैं भी इनके पीछे पीछे चल के कहीं ना कहीं लोगों को, क्योंकि हर घर में बीमार व्यक्ति है और ऐसी ऐसी बीमारियां हैं कि ठीक होने का नाम नहीं ले रही हैं। लोगों का जो अधिकतर खर्चा है वो उनकी चिकित्सा पे ही जा रहा है। तो
कहीं ना कहीं बहुत लाभ मिलेगा। मैं आपके सफ़र में आपके साथ हूँ। बहुत बढ़िया, थैंक यू, थैंक यू। तो अभी हम थोड़ा सुरेश जी को बोलेंगे, उनका दिनचर्या थोड़ा पूछेंगे और कब से उनका ये हुआ है, मतलब उन्होंने कब से एडवांस न्यू डाइट सिस्टम अपनाए हैं और कैसे उनका क्या बोलना है ये कैंसर के बारे में, ताकि लोगों को जो डर जा रहे हैं उस पे निजात मिले और ये एडवांस न्यू डाइट सिस्टम को फॉलो कर पाए। सबसे पहले मेरे जीवन दाता सदगुरु श्री बीवी चौहान जी के मेरे चरणों में बारंबार नमन, मेरा आनंदी माँ के चरणों में मेरा बारंबार नमन, और आप सभी साधकों को भी मेरा प्रणाम। माँ 2019 में मुझे कैंसर का पता चला था और पहले एलोपैथी में ट्रीटमेंट करवाया, दवाइयाँ तक सीमित रहा। जब उन्होंने बोल दिया कीमो रेडिएशन तो मैंने उसको छोड़ दिया। उसके बाद होम्योपैथी, आयुर्वेदिक सभी कुछ मैं आजमाया, लेकिन कोरोना टाइम में लास्ट बार मैं आयुर्वेदिक दवाई लेके आया था भीलवाड़ा राजस्थान से 1 महीने की। उन्होंने 2 साल तक दवाइयाँ खाने के लिए बोला था। वो भगवान का शुक्र है कि वो उसी समय 1 महीने की दवाइयाँ मैं लेके आया। उसी के बाद लॉकडाउन लगा और मैं दवाइयाँ वहाँ से ना मिल पाई, और उसी टाइम गुरुजी का मुझे नंबर मिला है वीडियो देख के। तो गुरुजी ने मुझे इस बारे में, सिस्टम के बारे में बताया। तो 28 अप्रैल 2020 से मैंने सिस्टम शुरू किया था मैं, और समझो 9 महीने से पहले 8 महीने और 9 महीने के बीच में मेरा कैंसर ठीक हुआ। और लेकिन उसमें मेरी मत दिनचर्या बहुत ये कहें कि कठिन थी। शुरुआत में मेरा 11 दिन का निर्जला उपवास रहा माँ। उसके बाद हफ्ते में 4 दिन निर्जला उपवास लगातार और 3 दिन रसाहार, जिसमें 2 जूस मेरे हुआ करते। पहला जूस खीरा, करेला, टमाटर, और दूसरा कोई भी सीजनली वेजिटेबल जूस। और 6 महीने बाद 3 दिन निर्जला उपवास और 4 दिन 2 बार जूस में, शाम को थोड़ा बहुत वेजिटेबल सलाद। फ्रूट्स का मुझे बचपन से ही रुचि नहीं थी। तो कैंसर के बारे में कहना चाहूँगा कि कैंसर से लोग नहीं मरते, कैंसर के डर और कैंसर के इलाज से लोगों की मौत ज़्यादा है। कैंसर का इलाज जो है शुरू हुआ और कैंसर का मरीज मरना शुरू होता है माँ, और कैंसर का डर जिसके अंदर है वो भी ठीक नहीं हो पाया माँ। सही मायने में कैंसर कोई बीमारी है ही नहीं। जी। अगर इसका सही रास्ता अपना के, अपना भोजन परिवर्तन करके इसको सही रास्ते पे इंसान चले तो कैंसर कोई बड़ी बीमारी नहीं है माँ। तो मैं तो साधकों से यही कहना चाहूँगा कि ये रास्ता ऐसा है कि इस पे चल के आप अपना बिना दवाइयों के, बिना खर्चे के और बिना किसी दर्द के अपना जीवन सफल बना सकते हैं। जी, आपने कोई बायोप्सी, केमो रेडिएशन वगैरह किए थे क्या? माँ डॉक्टर ने बताया था कीमो रेडिएशन करवाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 महीने, ना करवाएंगे तो 5 से 6 दिन। तो मैंने बोल दिया था 5 से 6 दिन ही अच्छे हैं। वो 5-6 महीने की ज़िंदगी से अच्छे 5-6 दिन ही है माँ, क्योंकि उसका खर्चा जब मुझे पता चला था तो मेरे पास इतना पैसा था ही नहीं माँ। तो कहाँ से मैं उसको अफोर्ड कर पाता। और दूसरी बात, जो उसके बाद भी 6 ही महीना लाइफ थी, तो किस लिए मुझे उसमें जाना था। अरे आप एनीमा कर रहे थे, संजीवनी क्रिया? अरे माँ एनीमा ही तो जिंदगी है, जैसे ये है। हाँ। यही तो जिंदगी है। ये दिन में तो माँ कम से कम समझो 24 घंटे में से मेरे 12 घंटे वॉशरूम में एनीमा करने में ही जाया करता। हाँ, वही एनीमा के बारे में लोग बोलते हैं ना, एनीमा से ये होता है। तो एनीमा आपका दोनों ही करे हैं मतलब? माँ अभी समझो आज कितनी तारीख, 28 तारीख ही है। तो ये भी देखो आज कितना 5 साल मुझे आज पूरे हुए माँ। 28 अप्रैल को, 28 अप्रैल 2020 से शुरू किया था 2020 और आज 28 अप्रैल 2025, 5 साल पूरे हुए माँ। आज तक मैंने एनीमा को बंद नहीं किया। वाह। लोग कहते हैं कि एनीमा के साइड इफेक्ट होते हैं और आंतों में जो है इन्फेक्शन हो जाता है, गुड बैक्टीरिया निकल जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। भाई साहब मेरे लिए तो ऐसा, पूरे दिन में एक बार एनीमा करूँ तो शाम को ऐसा कुछ ना कुछ मैं भूला हूँ आज। जी। तो सुबह नहीं तो शाम को तो सोचते एक बार एनीमा कर ही लेता हूँ। तो इससे आपका वेट कम नहीं हुआ? आपका वेट कितना था? वेट मेरा 112 kg था। अच्छा। और एनडीएस फॉलो करते करते मेरा 42 kg तक वेट आया था। और अभी मेरा वेट 65 और 70 किलो के बीच में रहता है माँ। वाह। तो जिसमें मैं महीना नारियल पानी पे भी रहता हूँ और निर्जला उपवास भी हफ्ते में 1 आध हो जाता है, बिना किए ही हो जाता है माँ। क्योंकि काम में कुछ याद ही नहीं रहता, पिया नहीं पिया। कई बार तो ऐसा होता है सुबह से शाम, शाम से सुबह हो जाती है, तो उसमें कोई शरीर पर प्रभाव पड़ता ही नहीं है माँ। और आप देख लो 4 मंजिल का ये आश्रम है, ऊपर नीचे कोई दिक्कत है ही नहीं माँ उसमें। तो ये तो लोगों की अपनी भूल है कि ना खाने पीने से हमारी कमजोरी आती है। भूख, खाने पीने, ना खाने से कमजोरी नहीं आती माँ, खाने से कमजोरी आती है माँ। शुगर भी था आपको? 600 शुगर था माँ मुझे। अभी कैसा है? अभी तो 90 से ऊपर शुगर कभी गए नहीं, 80 से ऊपर तो 80-90, 80-90 से ऊपर आंख में दिखाई देता था? इतनी 600 शुगर में कहाँ आज से दिखाई देगा माँ।
तो आपको एक बहुत बड़ा नई जिंदगी मिली, तो आपने उसी टाइम सेवा भी शुरू कर दिए थे, है ना। तो ये सेवा आपका यही था संकल्प कि मुझे नई जिंदगी मिलेगी तो मैं निःशुल्क और निस्वार्थ सेवा दूंगा, और आज वो बात से आप कायम हैं। क्योंकि मैंने रमेश भार्गव जी के साथ आपका एक वार्तालाप सुनी थी, जबकि वो 2020 का ही आपका जो 7 महीने के बाद का था, और उसमें ही आपने बोले थे कि मेरे को ये जो नया 70% 80% में ठीक हो गया हूँ, अब मुझे ये जो नई जिंदगी मिला, मैं ये निःशुल्क सेवा और निस्वार्थ सेवा करूँगा। तो बहुत बड़ी बात है, 2020 से आज तक आपने वो बात को आज भी कायम हो आप इस चीज़ में। तो यहाँ पे हमारा एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का सेंटर जो हिमाचल प्रदेश देवभूमि तपोभूमि जो सुंदरनगर मंडी डिस्ट्रिक्ट में है, उसमें उन्होंने पूरी समर्पित भाव से सेवा दे रहे हैं, और सभी व्यवस्था यही देखते हैं। और परमात्मा की कृपा से बहुत बड़ी, जब हम एक अच्छा संकल्प करते हैं ना, वो विचार यूनिवर्स सुनता है। ये बात नहीं है कि निःशुल्क वाले नहीं कर पाएंगे, निःशुल्क में ही सब कुछ हो सकता है। जब हम अच्छा संकल्प लेते हैं, जब हम मनोबल को बढ़ाते हैं, हमारा विचार जैसा होता है, यूनिवर्स से अदृश्य शक्ति कैच करता है और वो उसी को ही वापस देता है। जो हम सोचते हैं वही हमारे पास वापस आती है। तो वो लोगों का सहयोग से और आप सभी का शुभकामनाएं से, गुरुओं का ब्लेसिंग से, परम पूज्य सदैव अखंडानंद गुरु जी, परम पूज्य सदैव बीबी चौहान गुरु जी, इन लोगों का आशीर्वाद से आज हम कायम हैं इस बात से, प्रभु कृपा से निःशुल्क सेवा हो रही है। बेटा आपको बहुत बहुत थैंक यू, आपको भी बेटा बहुत बहुत थैंक यू। अभी तो माँ सफर शुरू हुआ है, लक्ष्य हमारा ये है कि बहुत कम समय में भारत के हर राज्य में एक ऐसा निःशुल्क सेंटर हो जहां लोग जाकर अपना स्वास्थ्य प्राप्त कर सकें। हाँ, ये भी आपका शुरू से संकल्प था, एक गीत भी आप लिखे थे, हाँ, कि ये मैंने मतलब हर एक राज्य में मैं ये हो जाएगा बोल के, और प्रभु आपका इच्छा जरूर पूरा करेंगे। तो अभी हमारा सफर में गुजरात की तरफ जारी है, तो भगवान ने चाहा तो जून महीने में गुजरात का सेंटर हम डिक्लेयर कर देंगे, वो भी निःशुल्क और निस्वार्थ ही चलेगा माँ। बहुत बड़ी बात, बहुत अपने बड़ी गणेश बात। भाई पटेल गुजरात से हैं, उन्होंने हमें मौका दिया है सेवा का कि गुजरात में भी एक ऐसा सेंटर होगा उनकी तरफ से कि जहाँ निःशुल्क और निस्वार्थ सेवा होगी माँ। ये सब कृपा यूनिवर्स की एक ये जो संकल्प से हो रही है और उस परमात्मा की ब्लेसिंग से हो रहा है। तो आप सभी भी ऐसे करिए, डरिए मत। और सांपला में माँ हरियाणा का सेंटर, सांपला में अपना महाराज का एक श्री श्री कालीदास जी महाराज हैं बाबा जी, उन्होंने हमें सेंटर वहाँ भी दिया है सांपला में, हरियाणा वो का भी सेंटर। हरियाणा हो जाएगा, तो हरियाणा का सेंटर भी बहुत जल्द हमारा शुरू हो जाएगा माँ। जी जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये ईश्वर की कृपा है, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बस यही है कि प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो आप लोग इसको करिए। और मोबाइल नंबर आपका नहीं बताए थोड़ा ना? मेरा मोबाइल नंबर 97-290-18-002। जी जी, तो आनंदी माँ का फोन नंबर है 8219172304, और सुरेश बेटा का फोन नंबर है 9729018002। तो आप कैंसर से डरिए मत। ये सेंटर एक ऐसा होने जा रहा है, यहाँ अभी भी 10-8 कैंसर वाले ही हैं और हो रही है और बढ़िया हो रहा है। तो आप लोग भी स्वस्थ हो सकते हैं अगर, लेकिन आप लोगों को मेडिकल लाइन पे ना जाके, बायोप्सी ना करके सीधी इस सिस्टम को फॉलो करेंगे तो बहुत आसानी से जीत जाएंगे। और उससे भी होगा, लेकिन उसमें और मेहनत करना पड़ेगा। तप, सेवा, सिमरन तीनों को करेंगे तो विजय आपकी मुट्ठी में है, मुट्ठी में है। तो करिए, अपनाइए और स्वास्थ्य आपका मुट्ठी में लीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बहुत धन्यवाद आप दोनों को। आभार, प्रणाम, जय तंदुरुस्ती।